sir, आप बैठिए please. Good afternoon, everyone. I would now request the dignitaries on the dais to formally start the program by Deep Prajalan. I would now request our Honorable Director, Professor A.S.K. Sinha, to present bouquet and Angvastram and welcome our chief guest for today's function, Srimati Smriti Zubin Irani ji, Honorable Union Minister, Ministry of Textile and Ministry of Women and Child Development. We would also like to welcome a guest of honor, Shri Mankeshwar Sharan Singh ji, respected MLA, Tiloi constituency. To give the welcome address and a brief about today's program, I would like to invite our director, Professor A.S.K. Sinha, to the podium. माननीय श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, श्री मंकेश्वर शरण जी, माननीय मंकेश्वर शरण जी, हमारे लोकप्रिय विधायक, RGIPT के फैमिली मेंबर्स, स्कूल से आए हुए हमारे छात्र, उनके अभिभावक, मैं मैडम बताना चाहता हूं कि चूँकि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से सब लोग यहाँ नहीं हैं, बट दूसरे हॉल में बैठ के वो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, वहाँ पे तो अभिभावक सब ज़्यादातर वहीं बैठे हैं। स्कूल के प्रिंसिपल, अभिभावकगण, अमेठी ज़िला के सम्मानित अतिथिगण, दूसरे जगहों से आए हुए सम्मानित अतिथिगण और वो सभी लोग जो इस प्रोग्राम का ऑनलाइन माध्यम से कनेक्टेड हैं, ये प्रेस और मीडिया के
सदस्य, हम इस प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मैं आभारी हूँ श्रीमती स्मृति ईरानी जी का, जो कि हमारे अनुरोध को बहुत ही सहजता और सरलता से स्वीकार किया और अपने व्यस्तम कार्यक्रम से समय निकाल के आज हमारे बीच हैं। आपकी गरिमा में उपस्थिति हमारे सौभाग्य की बात है और हमारे लिए सम्मान की बात भी है, और हमारा मार्गदर्शन भी होता रहेगा। हम अपने लोकप्रिय विधायक माननीय वेंकटेश्वर शरण जी के भी बहुत आभारी हैं, जो उन्होंने भी समय निकाल के, और ऐसे तो हमारे अपने ही हैं और हमारे प्रोग्राम में हमारे अनुरोध पे आ भी जाते हैं, आते भी हैं और महत्वपूर्ण सुझाव भी देते हैं। आज फिर मैं आपका अपना आभार प्रकट करता हूं कि आप इस हमारे प्रोग्राम में सम्मिलित होकर के हमारे सम्मान को बढ़ाया है। हमारा ये संस्थान, पेट्रोलियम संस्थान, एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है, भारत सरकार द्वारा स्थापित किया हुआ है, और हम अपनी भूमिका का निर्वाह राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करते हैं। और हमारा शिक्षा और शोध का जो कार्यक्रम है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है, हर एक अंतर्राष्ट्रीय मानकों पे खरा है, उतरता है। हमारे जितने भी पास आउट छात्र हैं वो देश और समाज के सेवा में अपने योग्यता के अनुसार लगे हुए हैं और महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। मैं चूँकि माननीय मंत्री जी हमारे बीच है, तो मैं पिछले 1 साल की कुछ उपलब्धियां संक्षेप में बताना चाहूँगा। हमें पहली बार NIRF रैंकिंग में कंसीडर किया गया और हम लोगों ने 200 टेक्निकल इंस्टीट्यूशन भारत के, जो उसमें हमारा भी स्थान पहली बार प्राप्त हुआ मुझे, और मुझे विश्वास है कि अगले साल हम लोग 100 के अंदर ही आ जाएंगे। पहली बार हमारे संस्थान में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है बीटेक में। हम लोगों ने बहुत सारे MOU साइन किए, नेशनल इंटरनेशनल, पिछले साल परस्पर सहयोग के लिए, कोऑपरेशन के लिए। हालांकि कोरोना के वजह से थोड़ा उसमें हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए, बट हम लोगों ने बहुत सारे MOU साइन किए। हमने MOU और भी साइन किए नवरत्न कंपनियों के साथ, जैसे इंडियन ऑयल इंडिया लिमिटेड, ONGC, HPCL, और अब हम उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं। उनका जो भी कैपेसिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम होता है वो हम ही को उसकी जिम्मेवारी मिलती है, और हम उनके लिए अक्सर प्रोग्राम चलाते हैं। हमने MS चोला के साथ भी एक करार किया है, जिसके तहत सर्टिफिकेट प्रोग्राम हेल्थ सेफ्टी हैजार्ड पे हम लोग कुछ टाइम इंटरवल पे कराते रहते हैं। हमने एक एल्गो 8 कनाडियन कंपनी के साथ भी एक करार किया है, एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, इसी साल उसकी स्थापना हुई है, जिसमें मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग पेट्रोलियम सेक्टर में कैसे किया जाए, उस पर हम लोग शोध करते हैं। अभी हाल ही में मुझको श्रीलंकन गवर्नमेंट की एक एजेंसी से पत्र प्राप्त हुआ है कि वो उनके यहाँ जो पेट्रोलियम की शिक्षा होती है उसका अपग्रेडेशन करने की चर्चा चल रही है। फिर हमें पिछले साल ही AICT ने अप्रूव किया है QIP सेंटर के लिए, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। हम लोग एक इंडियन ऑयल के साथ एक ओवरसीज ट्रेनिंग प्रोग्राम की भी शुरुआत करने वाले हैं, जो हम बाहर के देशों में जाकर के वहाँ के जो पेट्रोलियम में काम करते हैं, पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी में, उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे। फिर भारत सरकार की ये योजना है कि जो हमारे एनर्जी का मिक्स है उसमें नेचुरल गैस का प्रतिशत 8% है, जिसको 15% करने का प्लानिंग है 2 सालों के अंदर। और उसके लिए जो भी टेक्निकल डिफ़िकल्टी आएगी उसका भी जिम्मा RGIPT को ही सरकार ने सौंपा है। ये बहुत जिम्मेवारी की काम है और हमें बहुत हर्ष है कि हमें इस लायक समझा गया कि हम लोग इस जिम्मेवारी को उठा सकते हैं। NTPC के साथ एक समझौता हुआ है जिसमें कि सी वाटर से हाइड्रोजन बनाने का प्रोसेस डेवलप करना है और उस हाइड्रोजन को कार्बन डाइऑक्साइड जो उनके यहाँ भारी मात्रा में है और
एक प्रदूषण भी है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन से मिला करके एक मेथनॉल प्लांट बनाना है। हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नई शिक्षा नीति 2020 के बहुत से प्रावधानों को अपने कोर्स स्ट्रक्चर में इम्प्लीमेंट कर दिया है। और हमने एक नया प्रोग्राम भी जो कि हमें लगा कि ज़रूरी है, इंटर्नशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम जो नई शिक्षा नीति के अनुरूप है, उसको भी हमने इसी साल से लागू किया है। इसमें छात्रों को ये सुविधा होगी कि वो लंबे समय करीब करीब 6 महीने के लिए किसी इंडस्ट्री में जाके इंटर्नशिप करें और अपने प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ाएं। मैडम, हमारा प्रयास है कि ये अमेठी क्षेत्र का ये संस्थान शिक्षा और शोध खास करके ऊर्जा के क्षेत्र में एक इंटरनेशनल हब के रूप में स्थापित हो। उसके लिए हम प्रयासरत हैं और हमें उम्मीद है कि ये ऐसा हम कर पाएंगे। दूसरा, हम अमेठी क्षेत्र में स्थित हैं, इसलिए हमें क्षेत्र के विकास में भी हमारा योगदान होना चाहिए। और हमें खुशी है इस बात की कि हमारे छात्र बहुत जागरूक हैं और वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। ये 14 सितंबर 2019 की बात है, जब मंत्री जी यहाँ आई थी लोकार्पण, स्वामी विवेकानंद के प्रतिमा का लोकार्पण करने। तो उन्होंने एक एडवाइस दिया था कि हम स्कूल के छात्रों के शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का कुछ कार्य करें, खास करके साइंस एंड इंग्लिश का। उसको सूत्र मानते हुए हमने एक प्रोजेक्ट अमेठी की परिकल्पना की। उसमें 4 कार्य क्षेत्र थे। मैं दो की चर्चा करूंगा, 2 की चर्चा बाद में करूंगा। पहला क्षेत्र था, और प्रोजेक्ट अमेठी का लॉन्च भी माननीय मंत्री जी ने ही 31 अक्टूबर 2019 को किया था। उसके बाद भी हमें अक्सर मंत्री जी से बीच बीच में सुझाव मिलते रहे कि कैसे इसको और बेहतर किया जाए। तो हम आपका आभारी हैं जो हमें अक्सर अपने प्रोग्राम के लिए महत्वपूर्ण सुझाव मिलते हैं, जो हमारे लिए दिशा निर्देश का काम करते हैं। उसका एक महत्वपूर्ण अंग है ज्ञान अर्पण, जिसमें हम जिसको हमने शुरू किया था। लक्ष्य था कि अमेठी क्षेत्र के अमेठी में विभिन्न क्षेत्रों में हम एक शिक्षण केंद्र खोलेंगे। और हमने 3 केंद्र खोला था, एक तो यहीं पे और एक सर के विधानसभा क्षेत्र तिलोई में और तीसरा जगदीशपुर में खोला था। 4 और खोलने की हम लोग तैयारी कर रहे थे। और इन इन शिक्षा केंद्रों पे चयनित छात्र वहाँ उस इलाके के हमारा सोचना ये था कि लड़कों को बहुत दूर न जाना पड़े। तो जो यहाँ आ सकते थे वो तो ठीक है, यहाँ तो हम बस भी अपना चलाते थे 20 किलोमीटर में, बट जो दूर दूर के थे उसके लिए वहीं पे खोला था। और लड़के वहाँ एकत्रित होते थे और हमारे छात्र शनिवार और रविवार को जाके वहाँ अध्यापन का कार्य करते थे। लेकिन कोरोना संकट के कारण ये थोड़ा व्यवधान आया और इसको बंद करना पड़ा। लेकिन हमारे छात्रों ने संकट के काल में भी उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया और ऑनलाइन पढ़ाई का कार्यक्रम शुरू किया। और बहुत सारे चैलेंज थे उसमें, जैसे लड़कों को फिर से जोड़ना, मोबाइल फ़ोन की कमी थी, इंटरनेट स्पीड की कमी थी। इन सब को हम लोगों ने धीरे धीरे दूर किया। लड़के बहुत से जुड़ गए और अभी जुड़ने का क्रम जारी भी है। अभी हमारे यहाँ मुझको 1500 या 1600 लड़के अभी कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी दुविधा थी मोबाइल फ़ोन की। तो मैं धन्यवाद देता हूँ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का, जिन्होंने प्रस्ताव रखा कि वो अपने CSR फंड से कुछ पैसा दे सकते हैं इस कार्य के लिए। हमने लक्ष्य बनाया कि 1000 मोबाइल फ़ोन हम धीरे धीरे वितरित करेंगे। और मैं ये बोलता हूँ कि जिन छात्रों को मोबाइल फ़ोन मिला है उन्होंने अपने मेहनत और लगन से उसको प्राप्त करने की काबिलियत पाई है। क्योंकि हम तो मेरिट और मीन्स के आधार पे ही देते हैं, तो इनमें इतना मेरिट है कि वो इसको पुरस्कार स्वरूप मैं इसको पुरस्कार बोलता हूँ, ताकि इसको लेकर के वो और हमारे ऑनलाइन कार्यक्रम से जुटें और अपने को और आगे ले जाएं।
तो अभी तक हम लोगों ने 300 फ़ोन पुरस्कार स्वरूप वितरित किया है और 100 फ़ोन आज वितरित होने वाले हैं और निकट इसमें 2-3 महीनों में हम 1000 का लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे, ऐसी हम लोग की प्लानिंग है। और हमने बहुत सारे, चूँकि इंटरनेट स्पीड की कमी थी तो हम लोगों ने इनोवेशन किया, थोड़ा सा तो लाइव चलाते हैं, फिर थोड़ा सा रिकॉर्डेड करते हैं और फ़ोन के माध्यम से भी स्टूडेंट्स जुड़े रहते हैं ताकि कोई भी किसी को कोई डिफ़िकल्टी हो तो उसका समाधान मिल सके। दूसरा एक प्रोग्राम हमारा था जिसको हम लोग एब्रीविएशन में राइस बोलते हैं, RISE। ये प्रोग्राम हमारा था कि इस क्षेत्र में इनोवेशन, इंक्यूबेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के कल्चर को डेवलप करने के लिए। तो हम लोगों ने इस क्षेत्र में इसमें भी काफ़ी काम किया। हमारे जो टीम थे वो अलग अलग स्कूल, कॉलेज और में गए और ये प्रोग्राम फिर हम लोगों ने सोचा कि कैसे इसको ज़्यादा वो किया जाए, लोगों को जानकारी आए। तो हमने एक बिजनेस प्लान कंपटीशन की परिकल्पना की, उसका नाम दिया उड़ान। उसमें कोई भी 35 साल से कम आयु का कोई भी व्यक्ति उसमें भाग ले सकता था और उसमें मुझे बताने में बहुत हर्ष है कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आए। और फिर हम लोगों ने टाइफेक के साइंटिस्ट को बुला करके उसका इवैल्यूएशन कराया और उसमें से 5-6 बिजनेस प्लान को उन लोगों ने इस लायक पाया कि इसको इंक्यूबेट किया जा सकता है और इस पे एक बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता। तो उन 6 लोगों को आज मेरा निवेदन है माननीय मंत्री जी से कि उनको सर्टिफिकेट प्रदान करके उनका उत्साहवर्धन करें। कुछ कैश प्राइज भी है और उनमें से कुछ को हम लोग अपने यहाँ इंक्यूबेट करने का प्रयास करेंगे ताकि वो आगे चल के एक फुल फ्लेज्ड एंटरप्रेन्योरशिप में डेवलप हो सके। उसके लिए हमने एक इंक्यूबेशन सेंटर भी स्थापित किया है उसका कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और जब वो हमारा इंक्यूबेशन सेंटर पूरी तरह से बन जाएगा उसमें भी कुछ सहायता मुझे HAL से मिली है। ये जब वो सेंटर डेवलप हो जाएगा तो हम स्किल डेवलपमेंट का कार्य भी शुरू कर सकते हैं। तो हमारी जो भविष्य की योजनाएं हैं वो ज्ञान अर्पण के दायरे को बढ़ाना है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में ये प्रोग्राम को संचालित करना है और इसमें हम एक लर्निंग आउटकम का भी प्रोविज़न रखने वाले हैं कि जिससे पता चले कि कहाँ कहाँ हमारी कमियां हैं। इनोवेशन, इंक्यूबेशन, एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में फैसिलिटेटर की तरह मुझे काम करना है इस इंस्टीट्यूट को और स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम भी चलाना है। अभी जैसा मैंने कहा हमारी बिल्डिंग बन रही है, जब बनने के बाद हम पूरी तरह सक्षम हो जाएंगे कि स्किल डेवलपमेंट का करें। 2 प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहता हूं जो कि हमारे यहाँ भी चल रहे हैं। एक सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करके बायोगैस के प्रोडक्शन को बढ़ाना है और दूसरा है कि एग्रो बेस्ड से किस तरह से हम कुछ यूज़फुल केमिकल्स प्राप्त कर सकें और मुझे विश्वास है कि इन दोनों प्रोजेक्ट्स हमारे इस क्षेत्र के लिए उपयोगी होंगे। अभी तो शोध के स्तर पे ही लैब में है, बट और भी कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो कि इस क्षेत्र के लिए यूज़फुल हो सकते हैं, तो हम उस दिशा में भी काम कर रहे हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आश्वस्त करता हूं कि हम आगामी दिनों में एक और अच्छा रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका पुनः धन्यवाद देता हूं और माननीय मंत्री जी और माननीय मंकेश्वर शरण जी का फिर से आभार व्यक्त करता हूं जो उन्होंने इस हमारे कार्यक्रम में आकर हमारा उत्साहवर्धन किया और सम्मानित किया। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, sir. Next, Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology, JAIS, hereby presents a bird eye view of Gyan Arpan online teaching and learning program through a short film. Namaste. This video will walk you through the journey of the Gyan Arpan project, Amethi, of Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology, JAIS. At the inauguration ceremony of the RGIPT lecture series
Honorable Union Minister Srimati Smriti Zubin Irani conveyed a message of our social responsibility to uplift our neighboring villages through education. All students here, you are in a district which is challenged in terms of learning outcomes. You are currently undertaking your own education. If all of you together can help us better the science and maths outcomes of our government schools, I'll be really grateful. Because you've come from far and wide, but the fact that the institution is in a place which needs help, especially with maths and science outcomes. If students here can volunteer and help children going to government schools, I'll be really grateful so that one day those kids can at least sit in halls like this. An insight into the efforts of the Gyan Arpan Project Amethi through the wise words and thoughts of the Director of RGIPT JAIS, Professor A.S.K. Sinha. राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान अध्यापन और शोध के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान है। यह अमेठी क्षेत्र का एक अग्रणी संस्थान है एवं इस क्षेत्र के विकास में हमेशा योगदान करता रहा है। हमने पिछले वर्ष एक कार्यक्रम प्रोजेक्ट अमेठी शिक्षा एवं समावेशी विकास की परिकल्पना की थी। इसमें 4 प्रमुख कार्य क्षेत्र हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी का, जिन्होंने महत्वपूर्ण सुझाव दिए और समय समय पर दिशा निर्देश भी दिया। प्रोजेक्ट अमेठी का लॉन्च भी माननीय मंत्री जी द्वारा अक्टूबर 31, 2019 को किया गया था। आज के लिए विशेष अभिनंदन आपका कि आपने मैथ्स और साइंस की दृष्टि से अपने प्रोजेक्ट अमेठी में और आपके स्टूडेंट्स हमारे छात्रों की मदद कर रहे हैं। प्रोजेक्ट अमेठी का एक महत्वपूर्ण अंग ज्ञान अर्पण है, जिसमें कक्षा 9 से 12 के छात्रों के विज्ञान, गणित और अंग्रेजी विषयों की शिक्षा को समृद्ध करने का कार्यक्रम चलाते हैं। हमने अमेठी क्षेत्र में कई शिक्षण केंद्र स्थापित किए, जहां आसपास के स्कूल कॉलेज के चयनित छात्र छात्राएं शनिवार और रविवार को एकत्रित होते थे और हमारे छात्र वहां जाकर अध्यापन कार्य करते थे। लेकिन कोरोना संकट के कारण इस कार्यक्रम का संचालन मार्च महीने से नहीं हो पाया। हम लोगों ने अपने को पुनः व्यवस्थित करके 15 सितंबर 2020 से ऑनलाइन अध्यापन का कार्यक्रम शुरू किया। ऑनलाइन टीचिंग में कई चैलेंजेस थे, जैसे कि छात्रों को पुनः कार्यक्रम से जोड़ना, इंटरनेट स्पीड की कमी और सबसे बड़ी मोबाइल फ़ोन की अनुपलब्धता। इन प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने सॉल्व करने का प्रयास किया है। मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि हमने 1000 मोबाइल फ़ोन मेधावी और कम आय वर्ग के छात्रों को वितरित करने का लक्ष्य रखा है। In line with the vision of the Honorable Director of RGIPT, the college has distributed 300 mobile phones to the meritorious and needy students of the district of Amethi. मैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस कार्यक्रम में हमें वित्तीय सहयोग दिया। मैं यह भी बताना चाहूँगा कि विगत वर्ष हमने संस्थान के अतिरिक्त पर उपयोगी फर्नीचर का वितरण क्षेत्र के स्कूल कॉलेजों के बीच किया था। हम लोग कुछ टीवी सेट भी वितरित करने वाले हैं, जिससे छात्र दूरदर्शन इत्यादि के कार्यक्रमों से जुड़कर लाभ उठा सके। हम सबको विश्वास है कि संस्थान का यह छोटा छोटा प्रयास अमेठी क्षेत्र के विकास में सहयोगी होगा। During the address of the Honorable Union Minister Srimati Smriti Zubin Irani, she thoughtfully appreciated the responsible and honest usage of the taxpayers' money by RGIPT JAIS at every step of functioning. A compliment to the faculty and management of RGIPT. Never in my 5 years as minister have I ever seen an institution which is shifting waste from one place to another use the taxpayers' money so judiciously and so sensitively. संस्थाओं में कहते हैं कि सभी के पास मौका है कि वो प्रतिस्पर्धा के माध्यम से, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के माध्यम से उच्च शिक्षा के ऐसे संस्थानों में पहुंचे। लेकिन अगर आप उनकी सबसे मूलभूत चुनौती देखेंगे तो वो भाषा की चुनौती है। तो अगर आपने इसको अपनी प्रोजेक्ट अमेठी में सम्मिलित किया है तो विशेष आभार आपको देना चाहते हैं। With the goal to contribute towards the growth of our esteemed nation,
we strive to work harder each day. Thank you for your patient viewing. Jai Hind. ज्ञान अर्पण प्रोजेक्ट अमेठी के अंतर्गत शिक्षण कार्य संस्थान में ही प्रारंभ किया गया था, जिसके सफलतापूर्वक संचालन के बाद अमेठी जिले के विभिन्न विद्यालयों में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से चयनित मेधावी छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए 3 नए शिक्षण केंद्र जगदीशपुर, तिलोई और गौरीगंज में खोले गए हैं। शिक्षण कार्य के सुगम एवं सुव्यवस्थित संचालन के लिए संस्थान के लगभग 50 से भी अधिक स्वयंसेवी अपना योगदान दे रहे हैं, जिसमें कक्षा 9 से 12वीं तक के प्रत्येक विषयों के लिए 2-2 स्वयंसेवी शिक्षक नियुक्त किए गए हैं, जो अपना पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा का संचालन वेबएक्स के माध्यम से किया जा रहा है। प्रत्येक कक्षा के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, जिसमें सभी शिक्षा संबंधी विषयों को व वेबएक्स लिंक को प्रेषित किया जा रहा है। साथ ही संस्थान के आईटी डिपार्टमेंट की सहायता से रिकॉर्डेड लेक्चर्स को गूगल ड्राइव के माध्यम से शेयर भी किया जा रहा है। Now, I would like to invite few students to share their experience of the Gyan Arpan program. Ms. Astha, Shri Mahesh Balika Inter College, Gauriganj. नमस्कार, मैं आस्था त्रिपाठी आप सभी के समक्ष अपने कुछ विचारों को प्रस्तुत करना चाहूँगी। जैसा कि आज हम सभी एक शिक्षित समाज से और एक शिक्षित समाज के निर्माण के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो मैं शिक्षा के उद्देश्य के विषय में कुछ बातें करना चाहूँगी। हमारी शिक्षा का उद्देश्य केवल अपनी प्रगति ना होकर अपने राष्ट्र की प्रगति, अपने समाज की प्रगति, अपने देश की प्रगति और अपने परिवार की प्रगति होनी चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है कि जब हम स्वयं को स्वयं से के लिए धोखा दे सकते हैं, क्योंकि हम स्वयं को स्वयं के लिए धोखा दे सकते हैं, लेकिन हम अपने स्वजनों के लिए स्वयं को धोखा नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए अपने देश को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को सर्वोपरि रखकर आप अपनी शिक्षा के उद्देश्य का चयन कीजिए। और मेरा मानना है कि आप देश के भविष्य हैं, आप देश के वर्तमान हैं, तो इस देश के भविष्य को ध्यान में रखकर ही अपना निर्णय लीजिए। धन्यवाद। और यदि आपको मेरी बातों में कुछ त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। Thank you, Astha. Next we have Mr. Yash Pandey, Shri Pratap Narayan Mishra Smarak Inter College, Tiloi. Good evening to everyone. यहाँ पर उपस्थित कैबिनेट मिनिस्टर और अमेठी ज़िले के विधायक महोदय और ज्ञानार्पण के निदेशक महोदय, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मेरा नाम यश पांडे है। मैं कक्षा 11 से डॉक्टर प्रताप नारायण मिश्र स्मारक इंटर कॉलेज का छात्र हूँ तथा अमेठी जिले का निवासी हूँ। RGIPT के माध्यम से संचालित की जाने वाली प्रत्येक कक्षाओं का उद्देश्य यह है कि हम विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना जिससे हम अपने बौद्धिक स्तर को बढ़ा सकें। RGIPT माध्यम से कोरोना के चलते हम लोगों की शिक्षा बाधित होती थी, जिसके कारण हम लोग शिक्षा का महत्वपूर्ण लाभ उठा नहीं पा रहे थे। परंतु RGPTI नामक संस्था ने इस पहलू को उठाकर हम विद्यार्थियों को इस योग्य बनाया है, जिससे हम उन प्रश्नों को नहीं, हम हर विषयों के बारे में अच्छी से अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकें। और एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि RGPTI ने अपनी प्रत्येक कक्षाओं को अपने नियत समय से प्रारंभ किया है और कक्षाएं संचालित हो जाने के पश्चात वे PDF, वीडियो लेक्चर्स और
प्रमुख पुस्तकें गूगल ड्राइव के माध्यम से भेज देते हैं, जिसके माध्यम से हम विद्यार्थी उन सभी विषयों का सरलता से दोबारा अध्ययन कर सकते हैं। और एक और भी प्रमुख विशेषता है जो मैं आप सबके सामने शेयर करना चाहता हूँ, वो यह है कि हम विद्यार्थियों को विषय संबंधी प्रश्नों को हल कराने के अतिरिक्त वहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाओं के उद्देश्य से हमें उन सभी प्रश्नों का हल, विषय के संबंधी प्रश्नों का हल कराया जाता है, जिससे न केवल हम प्रश्नों को हल करने योग्य बन रहे हैं, बल्कि हमारे बौद्धिक स्तर का विकास भी दिन प्रतिदिन होता जा रहा है। इसीलिए हम RGPTI को हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, ताकि हम ये लोग हमें और भी मोटिवेट करें। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि प्रत्येक विद्यार्थी को ये स्वतंत्रता प्राप्त हो गई है कि वो अपने, चाहे वो व्यक्तिगत संदेह हो या कैरियर से रिलेटेड कोई संदेह हो, या हम विद्यार्थियों की जो शिक्षा से रिलेटेड कुछ समस्याएं होती हैं जिन्हें हम क्लास के चलने पर हम उन्हें नहीं पूछ पाते हैं, उनके लिए अध्यापकों के द्वारा स्पष्ट रूप से दिशा निर्देशन कर दिया गया है कि वो अतिरिक्त कक्षाओं के पश्चात भी हमसे दिशा निर्देशन एवं मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो कैरियर से हो या अन्य सभी विशेषताएं। तो RGPTI का बहुत ही योगदान रहा है और ये एक बहुत ही, मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी संस्था है, क्योंकि अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि अगर आपको किसी भी देश का भविष्य जानना है तो आपको पहले वहाँ के विद्यालयों में स्टूडेंट्स की दशा को देखना होगा। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको पहले वो माहौल डेवलप करना पड़ेगा जो आपको उस सक्सेस को पाने के लिए प्रेरित करेगा। तो वो शायद RGPTI के माध्यम से मुझे प्राप्त हो रहा है या सभी विद्यार्थियों को प्राप्त हो रहा है। धन्यवाद। मैं RGPTI का बेहद आभार व्यक्त करता हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। Thank you, Yash. Ma'am, we also have some of the tutors of the Gyanarpan program from RGIPT to share their experience with us. I would like to call upon first Mr. Praveen from BTech third year. मंचासीन सभी महानुभाव, कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित गण एवं छात्र छात्राएं, ऑनलाइन मोड में ज्ञानार्पण के वॉलंटियर्स के तौर पर अभी तक का अनुभव शानदार रहा है। सितंबर में प्रारंभ के दौरान हिंदी माध्यम से अधिकांश बच्चे होने के कारण भाषाई स्तर पर हमें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, परंतु पिछले 5 महीनों में यह भाषाई अंतर काफ़ी हद तक मिट चुका है। अब साइंस और मैथमेटिक्स के अधिकांश इंग्लिश टर्म में से बच्चे भली भांति परिचित हैं। इससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है। उस भाषाई समस्या को माननीय मंत्री जी ने भी अपने प्रथम संबोधन के दौरान उल्लेख किया गया था। खुशी की बात है कि हमारे सामूहिक प्रयासों से ये समस्या समाप्त हो गई है। समाज के सबसे अंतिम पायदान पर खड़े वर्गों तक हमारी इस पहल का लाभ पहुंच देखकर हमारे सभी वॉलंटियर्स का मनोबल और भी ऊंचा हो गया है। अंत में सभी वॉलंटियर्स की ओर से मैं विश्वास दिलाता हूं कि अमेठी जिले के अधिक से अधिक बच्चे इस पहल के भागीदार बने। उसके लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद। Next we have Mr. Ramendra Pandey, BTech second year. मंचस्थ सभी महानुभावों, कार्यक्रम में भाग ले रहे सभी सम्मानित गण एवं विद्यार्थियों,
कोविड-19 के इस संकट काल में ज्ञान अर्पण के ऑनलाइन कक्षाओं का यह 5 महीने की यात्रा अमेठी जिले के हजारों बच्चों के साथ साथ हमारे जैसे वॉलंटियर्स के लिए भी अविस्मरणीय रहा है। इस यात्रा में हमें कई प्रकार के अनुभव हुए हैं, परंतु एक विशिष्ट अनुभव जो मैं आप सभी के सम्मुख उल्लेखित करना चाहूँगा वो ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों में अक्सर एक प्रकार की प्रश्न पूछने की झिझक देखने को मिलती थी। सितंबर के महीने में प्रारंभ के समय यह झिझक हमें भी अनुभव हुआ, परंतु बाद के महीनों में लगातार प्रोत्साहन के कारण यह झिझक बच्चों का समाप्त हो गया। अब तो प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक विषय के लिए प्रति सप्ताह एक डाउट क्लास भी आयोजित किया जाता है ताकि बच्चों के प्रत्येक प्रश्नों का समाधान हो सके। इस झिझक के समाप्त होने पर हमारा कार्य भले ही बढ़ गया हो, परंतु उनके प्रश्नों का समाधान करने से मिलने वाली संतुष्टि भी हम वॉलंटियर्स को मिली है। यह संतुष्टि हमारे द्वारा किए जा रहे अतिरिक्त कार्य के बोझ को महसूस नहीं होने देती है। शिक्षा के बिना समृद्ध भारत का निर्माण संभव नहीं हो सकता। यह कथन हम वॉलंटियर्स को बार बार राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में हमें अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करता रहेगा। जय हिंद। Thank you, Ramendra. Now, I would like to request our guest of honor, Shri Mankeshwar Sharan Singh Ji, to say a few words. इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हम सबकी सांसद और भारत सरकार में मंत्री आदरणीय दीदी स्मृति ईरानी जी, RGIPT के डायरेक्टर साहब, RGIPT के सभी स्टूडेंट्स, तिलोई और गौरीगंज जगदीशपुर से आए सभी विद्यार्थीगण, उनके पेरेंट्स, सबसे पहले तो मैं RGIPT और ख़ासकर उनके स्टूडेंट्स को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के विकास, उनके ज्ञान में जो बढ़ोतरी आप लोग कर रहे हैं, तिलोई विधानसभा का विधायक होने के नाते मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। एक एग्जाम्पल मैं आपको दूँ दीदी, जो अंतर आया जब से RGIPT ने ये कार्यक्रम शुरू किया। कोरोना काल में तो थोड़ा रुक गया, उसके बाद ये अब आजकल हर चीज़ ऑनलाइन वर्चुअल हम लोग धीमे धीमे सीख गए हैं। और आज मैं पहली बार दीदी विधानसभा वर्चुअली मैंने अटेंड की। ये जो बच्चा था यश पांडे, राजा फतेहपुर में एक विद्यालय है, वहाँ पे पढ़ता है। जब तिलोई में डायरेक्टर साहब ने अपना सेंटर खोला तो 10 बच्चे इस विद्यालय के भी वहाँ पढ़ने आते थे, और उन 10 बच्चों में 3 बच्चे जो बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ उसमें उन्होंने अमेठी जनपद में टॉप 10 में आए। तो ये डिफरेंस आया, और ये डिफरेंस वाकई अब दिखाई पड़ने लगा है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कुछ ना कह के, जो सेवा आप लोग ग्रामीण क्षेत्र की कर रहे हैं उसके लिए मैं पूरी तिलोई विधानसभा की तरफ से, अपनी तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू, वेल डन एंड कीप इट अप। The other important reason for our gathering today is to honor the winners of Business Plan Competition Udan.
The competition holds the theme of inspiring, developing, and motivating the participants for entrepreneurship. Now, I would kindly request our chief guest, Srimati Smriti Zubin Irani ji, to encourage the winners of business plan competition by giving away the prizes. Group A, graduating students of Amethi. First prize, Ravindra Joshi and Gopal R. Joshi. The topic was plug-in hybrid electric vehicle. Shweta Srivastav, Rajshri Rananjay Singh Institute of Management and Technology, Amethi. The topic was waterproof smart backpack. Third prize, Yashwant Kaushal, Smart Dust Clean from Rajshri Rananjay Singh Institute of Management and Technology, Amethi. Group B consisted of graduates of Amethi. First prize, Deep Narayan, Institute of Management Technology, Hyderabad. His topic was Oil Seed Processing Unit. Group C consists of graduating students of RGIPT. First prize, Vinamr Bhushan Sharma. His topic is Smart Sensing Technology in Pipeline and Oil and Gas Industry. Second prize, Karan Kumar Paswan and Alok Kumar. Their topic is 3D printer. Third prize, Deepak Kumar and Chirag Jain. Their topic was A Modern Approach to Water Filtration. Thank you, ma'am. For our online and teaching and learning program, we have already distributed 300 mobile phones, and today we are distributing 100 more. Few of them will have the honor of receiving the mobile phone from our chief guest, Srimati Smriti Zubin Irani ji. I would like to request ma'am to kindly distribute mobile phones to few selected students from Gyan Arpan online teaching and learning program and to encourage them. Suhani Tiwari from Shri Rajkiya Balika Inter College, Amethi. Prashant Kumar from Raja Vishwanath Sharan Inter College, Amethi.
महक मौर्य, SD पांडे मेमोरियल इंटर कॉलेज, दीघा, अमेठी। अभय शुक्ला, श्री बेचू सिंह कानपुरिया, इंटर कॉलेज, जामो, अमेठी। सौरभ, स्वामी BN उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गौरीगंज, अमेठी। अरमान अली, श्री रणंजा इंटर कॉलेज, गौरीगंज, अमेठी। सावित्री साहू, श्री सुभाष पशुपतिनाथ विद्यालय इंटर कॉलेज, तिलोई, अमेठी। कौशिकी तिवारी, मनीषी बालिका इंटर कॉलेज, गौरीगंज, अमेठी। कुमारी आस्था सिंह, राजा विश्वनाथ शरण इंटर कॉलेज, अमेठी। विशाल तिवारी, अलीमिया पब्लिक इंटर कॉलेज, तिलोई, अमेठी। स्वाति मिश्रा, मनीषी बालिका इंटर कॉलेज, गौरीगंज, अमेठी। राहुल कुमार, शिव विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, अमेठी। प्रियांशु त्रिपाठी, SD पांडे मेमोरियल इंटर कॉलेज, दीघा, अमेठी। आराधना त्रिपाठी, शिव विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, अमेठी। अचल प्रकाश शुक्ला, वीरांगना अवंतीबाई लोधी पब्लिक इंटर कॉलेज, ओदारी, अमेठी। अखिलेश पांडे, आदर्श पब्लिक इंटर कॉलेज, बहादुरपुर, अमेठी। थैंक यू मैम। Now, I would request Srimati Smriti Zubin Irani ji, Honorable Union Minister, Ministry of Textile and Ministry of Women and Child Development, to formally inaugurate online teaching and learning program. And the mentor of the Gyan Arpan Teaching and Learning Program are already connected, and if you wish, you can interact with few of them. नमस्कार जी, मैं अंजलि को देख पा रही हूँ, एक्चुअली नहीं देख पा रही हूँ, उसका वीडियो ऑफ है। अंजलि नमस्कार। आस्था शुक्ला, अंजलि, नमस्ते आभा। आप सभी छात्रों को RGPTI कैंपस से मैं डायरेक्टर RGPTI और मंकेश्वर जी विधायक तिलोई सभी छात्रों को आभार व्यक्त करते हैं कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े और आप हमारी ओर से सभी छात्र जो इस ऑनलाइन सेवा का लाभ उठाने वाले हैं, आप हम सब की ओर से अभिनंदन के पात्र हैं कि आपने विषम परिस्थितियों में अपनी पढ़ाई में जितनी चुनौतियां हैं उसको RGPTI के सौजन्य से समाधान में बदलने के लिए आप सब सहभागी बने। तो आपके जो वॉलंटियर टीचर्स हैं वो भी शायद आज जुड़े होंगे इस कॉन्वर्सेशन से, तो उन सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। ऑनलाइन ये इसलिए व्यवस्था की गई है क्योंकि कोविड की वजह से दिक्कतें आ रही थी, तो आशा करती हूँ कि ऑफलाइन आपसे जल्द मुलाकात होगी। और आभा को ट्यूटर ने म्यूट किया हुआ है, जो सभी छात्रों का नॉर्मल अनुभव होता है। सो बेस्ट विशेस टू द ट्यूटर और थैंक यू आभा जुड़ने के लिए। Thank you, ma'am, for the encouragement. Here comes the most awaited moment of the function. I'm sure all of us are eagerly waiting to hear from our chief guest.
Her versatile personality and excellent oration never fails to impress us all. So without any further ado, I would like to request Srimati Smriti Zubin Irani ji, our chief guest, to address us. एक सांसद के जीवन में बहुत कम ऐसे लम्हे होते हैं जब मंत्री के नाते वो किसी कार्यक्रम की शुरुआत करे और उस कार्यक्रम में उसी सांसद के संसदीय क्षेत्र के एक इंस्टीट्यूट का नाम आ जाए। शिक्षा मंत्री के नाते मेरा सौभाग्य रहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन हेतु राष्ट्र में पहली बार देश की आज़ादी के बाद एक नेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क स्थापित मैं कर पाई। लेकिन मैंने जीवन में नहीं सोचा था कि एक दिन मैं एक ऐसे संसदीय क्षेत्र से चुनकर आऊंगी जिसका उस रैंकिंग फ्रेमवर्क में पहली बार आगमन होगा। डायरेक्टर साहब, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। टॉप 200 इंस्टीट्यूशंस में आपने 134 का रैंक प्राप्त किया। Because I had the privilege of setting up the framework, I know what a scholastic, academic, administrative challenge it is to break into the top 200 institutions of the country. You are now ranked with some of the most celebrated IITs of the country, which in itself is a very big achievement. अमेठी लोकसभा क्षेत्र, अमेठी जनपद में पहली बार कोई शैक्षिक संस्थान ने नेशनल रैंकिंग में अपने लिए एक जगह बनाई है, वो इतिहास से कम नहीं है। इसलिए आज उस इतिहास को रचने के लिए आरजीपीटीआई के सभी फैकल्टी मेंबर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर्स और छात्रों को सर्वप्रथम बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। डायरेक्टर साहब, आपने उल्लेख किया कि किस प्रकार से श्रीलंका में कैपेसिटी बिल्डिंग की दृष्टि से आरजीपीटीआई की पूरी टीम को आमंत्रित किया जा रहा है। आप चर्चा में है इस विषय में। मुझे लगता है आपका ज्ञान अर्पण का जो कार्यक्रम है, कुछ लोगों के लिए शायद ये इतना महत्व ना रखता हो जो इस लोकसभा क्षेत्र से संबंधित नहीं है, लेकिन जो छात्र अपने सपनों को साकार करने के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान में एडमिट होता है, उसकी अभिलाषा ये रहती है, उसकी चुनौती ये रहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा यहाँ पर प्रदर्शन करके अपने जीवन में विकास का एक मार्ग प्रशस्त करें। आरजीपीटीआई के छात्रों ने ट्यूटर की भूमिका निभाते हुए अमेठी लोकसभा क्षेत्र के गरीब और वंचित बच्चों को एकेडमिक्स में उत्तीर्ण होने के लिए जो सहयोग और सहायता दी है, आपके स्टूडेंट्स की वो एक ह्यूमन अप्रोच को परिभाषित करता है। Students are anyways challenged, given the burden of their own curriculum, given the burden of processing their own projects, of reaching their own scholastic goals. You are anyways challenged to meet your own time schedule. The fact that these students found time for others is something which I'm aware that in the years to come will add to their own professional growth. Because your students, through programs like Gyan Arpan, have highlighted to students across the country that उनके लिए माँ सरस्वती का आशीर्वाद मात्र वो नहीं जो उन तक सीमित है। सही मायने में अगर सरस्वती की आराधना किसी ने की है तो आपके संस्थान के उन छात्रों, उन अध्यापकों ने की है जिन्होंने माँ के इस आशीर्वाद को गरीब तबके तक अमेठी के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में गरीब मेधावी छात्रों तक पहुँचाया है। आपने समाज उत्थान में जो काम किया है उसके लिए जितने भी आभार के शब्द मैं या मंकेश्वर जी कहें वो कम पड़ेंगे। मंकेश्वर जी has very rightfully quantified and amplified the impact of your involvement. कि एक 10 बच्चों के छात्र का समूह, उनमें से 3 बच्चों का जनपद में टॉप 10 में आना
मतलब आपने साल 2019 में इसकी शुरुआत की, कोविड के वक्त आपके पास चुनौती आई, लेकिन उस चुनौती को आपने समाधान में अपने प्रांगण में बदला, और ये 3 बच्चे जो जनपद में उत्तीर्ण हुए हैं, टॉप 10 में आए हैं, दे डिफाइन योर अचीवमेंट, दे डिफाइन योर कंट्रीब्यूशन। इसीलिए उन छात्रों को भी आभार है जिन लोगों ने RGPTI के स्टूडेंट्स और फैकल्टीज पर विश्वास करके, उन अभिभावकों को भी आभार है जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए अपनी स्वीकृति दी है। मैं 2-3 बिंदुओं पर ही ध्यान आप सबका आकृष्ट करूंगी। ये सत्य है कि कोविड की वजह से कई छात्रों को और गरीब तबके में ये चुनौती का सामना करना पड़ा कि करिकुलम अवेलेबिलिटी और ऑनलाइन टीचिंग के महत्व को वाकई में समाज में समझा गया। हमने जब साल 2019 में इसकी चर्चा की थी तब इस प्रकार की कोई चुनौती नहीं थी, इसलिए इतनी गंभीरता से लोग इस विषय को नहीं लेते थे। लेकिन ये भी एक बात जानने लायक है कि डिजिटल एजुकेशन में दीक्षा नाम का प्लेटफॉर्म भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने चलाया, जिसमें 18.2 बिलियन पेज हिट्स रहे। 1820 करोड़ लगभग पेज हिट्स रहे, क्योंकि 30 भाषाओं में इसमें करिकुलम देश के बच्चों को उपलब्ध कराया गया। 250 करोड़ लर्निंग सेशंस रहे। मैं आज ये बात इसलिए कह रही हूँ ताकि ज्ञान अर्पण से जितने हमारे फैकल्टी मेंबर्स, छात्र जुड़े हैं, वो दीक्षा जो अपना प्लेटफॉर्म है उसको भी अगर एक बार उसका अध्ययन कर लेंगे तो उसकी जो उपलब्धियां हैं शायद उसको भी यहाँ पर उतारने में या फिर उसको इसमें सम्मिलित करने में उनको थोड़ी बहुत सहायता मिलेगी। There was 30.34 billion learning minutes generated only during COVID by students on this one platform. So I think that the fact that digital learning was the mainstay for students and faculty members during COVID can be highlighted through this. आज आपने डायरेक्टर साहब इस मंच पर सम्मानित किया कुछ ऐसे इनोवेटर्स को जिन लोगों ने न सिर्फ आपकी कैंपस के सौजन्य से बल्कि बाहर से भी कुछ मेधावी छात्रों को इनोवेशन, इंक्यूबेशन और स्टार्टअप की दृष्टि से आपने इसमें आज के समारोह में सम्मानित किया। एक छात्र तो ऐसे जिन्होंने पहला सर्टिफिकेट लिया, मैंने उनसे पूछा कि आप किस प्रकार का प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ही स्पोक अबाउट अ क्लीन एनर्जी व्हीकल इन अ पेट्रोलियम इंस्टीट्यूशन। The fact that you can celebrate diverse opportunities in innovation is a compliment, Sinha Saab, to you and your entire team. The fact that you chose such a student and chose such a project. And one must say कि 41,000 से ज़्यादा startups वर्तमान में देश में $60 बिलियन ऑलरेडी रेज कर चुके हैं। तो जिन सज्जन ने क्लीन एनर्जी व्हीकल की यहाँ पर चर्चा की, मैं उनसे कहना चाहती हूँ that your startup idea, your business plan is a plan not only for the future but is a plan that is successfully raising a lot of money from venture capitalists. So I wish you all the best. The fact that there was a young girl who was a part of the meritorious students that you have today deemed fit to celebrate, I'm hopeful the next time those who stand in the line for certificates, half of them are girls, because out of the 41,000 startups in our country in 590 districts who have raised $60 billion, 44% are female startups. So I'm hoping कि आज हमारे 2 छात्रों ने यहाँ पर अपना उद्बोधन भी दिया। उस उद्बोधन में एक हमारी प्रतिभाशाली बच्ची जाकर अपने ट्यूटर से पूछ रही थी कि मैंने अच्छा ठीक ठाक बोला है या नहीं बोला है। अच्छा, लड़के ने जाकर इतना नहीं पूछा जितना लड़की ने जाकर पूछा। इसलिए मैं सभी छात्राओं को कहना चाहती हूँ कि मैंने जब तुम्हारा भाषण मंच पे सुना तो पलटकर मैंकेश्वर जी से कहा कि देखिए कहीं अगला विधायक कहीं से ना हो। और सिर्फ विधायक ही क्यों, तुम जैसी प्रतिभाशाली बेटियां अमेठी की एक दिन सांसद बने, ये सपना जब साकार होगा हम अपने आप को गौरवान्वित मानेंगे। तो आई वुड अगेन गिव माई ग्रेटफुल थैंक्स सर टू द स्टूडेंट्स। 150 से ज़्यादा छात्र इससे जुड़े। मुझे याद है विवेकानंद जी की प्रतिमा के नीचे सबने अपना फोटोग्राफ कराया, लेकिन वाकई में स्वामी जी ने जिस भारत की कल्पना की थी
उसी कल्पना का एक साक्षात नज़ारा मैंने आपके छात्रों में और उनके योगदान में देखा है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूँ, आपने अपने कार्यकाल में बहुत यहाँ पर परिश्रम किया, संघर्षों से गुजरे, लेकिन आपने हार नहीं मानी। भारत सरकार ने विशेषतः RGPTI को साल 2015 से लेकर 2018 तक 433 करोड़ रुपया दिया। मेंकेश्वर जी ने बार बार इस विषय को पहले भी उठाया था कि साल 2008 से लेकर 14 तक, जब तक नरेंद्र भाई की सरकार नहीं थी, तब तक मात्र 80 करोड़ मिले 7 साल में। लेकिन हम सबके आवेदन और हम सबके निवेदन पर भारत सरकार ने 433 करोड़ सिर्फ और सिर्फ 3 साल में ही आपको आवंटित करवाए हैं। आप जब भी कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स लेकर आएंगे, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आपके इस कार्यक्रम से जुड़ा, मेरा पूर्ण विश्वास है कि भारत सरकार के कई प्रकल्प आपके इस कोशिश से जुड़ेंगे। एक बार फिर मेरी ओर से, मेंकेश्वर जी की ओर से आप आभार स्वीकार करें। अगेन थैंक यू एंड माय बेस्ट विशेस। हमारे प्रतिभाशाली छात्रों को बहुत बहुत बधाई। 1000 बच्चों को आपने जो डिवाइस दिया है उसके लिए बहुत आभार। थैंक यू। Thank you, ma'am, for your words of encouragement. I would now request Ms. Vaishali Mishra to present a memento made by the students of RGIPT only. Vaishali. कोई बात नहीं, मैं बस यहाँ पे जितने प्रेस के हमारे भाई आए हैं उनको बताना चाहती हूँ। वैशाली कहाँ से हो बताओ? मैम बाराबंकी यूपी। बाराबंकी से है वैशाली, अमेठी में RGPTI में पढ़ रही है, लेकिन ये गणेश जी की जो मूर्ति बनाई है वो 3D प्रिंटिंग से है। तो सांसद का कोई भी इंटरव्यू लेने की वजह से मैम हमारी पूरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कमेटी की तरफ से कमेटी ने दिया है, बच्चों ने दिया है। इसके ऊपर अगर आप लोग न्यूज़ बनाएंगे तो बेहतर होगा। थैंक यू। चल हाँ। I would now request Mr. Anu Kumar Tiwari to present memento to a guest of honor, Shri Mayankeshwar Sharan Singh ji. दे रहा हूँ सर। On behalf of RGIPT, I extend my vote of thanks to our chief guest, Srimati Smriti Zubin Irani ji, for graciously agreeing to preside over today's function. Her support towards the institute has been tremendous, and always she take out time from her busiest schedule to be amongst us and to encourage various initiatives by RGIPT and her students. I would also like to thank Shri Mayankeshwar Sharan Singh ji for his gracious present at today's function. We hope to receive the same affection and inspiration in future events too. The occasion would be incomplete without the presence of neighboring school students, their guardians and principal for their presence. I also thank the media for the coverage of today's event. I also like to thank our faculty, staff and students who worked tirelessly to make this event a success. Thank you all. Now I would request all of you to stand up for the national anthem.